प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सुबह से सोशल मीडिया पे तूफ़ान आया हुआ है और बताया ये जा रहा है कि ऐसे काम जेलों में हुए हैं जो कि बाहर निकल आए हैं और उनकी वीडियो बन चुकी है और वीडियो दूर से दूर पहुंचती जा रही है। हमारे पास तो नहीं अभी पहुंची, मगर सोशल मीडिया के बकौल ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट में खलबली मची हुई है और इस वक्त पर्दा डालने के लिए कभी इस्लामाबाद की पुलिस कोई बयानियाँ जारी करती है, कभी राना सनाउल्लाह और एक दो और भी इनके करिंदे हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ होंगे आज कयूम साहब स्वीडन से और बातचीत इसी पे होगी जो ख़वातीन के साथ बदसलूकी और वहाँ जेलों में जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, इसी पे आज बात करेंगे। सर ये बताइए, नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बताया जाता है कि हम हैं एटमी ताकत और आज के दिन पाकिस्तान आपके इल्म में है। ये क्या हो रहा है कि ख़वातीन महफूज नहीं है वहाँ पे जेलों में, उनके साथ रेप किया जा रहा है। जो सोशल मीडिया बता रहा है वो तो गैंग रेप के भी ऐसी चीजें सामने ला रहे हैं कि आप अगर सुन लें तो आप परेशान हो जाए। मुबारक साहब, ये बदबख्ती है ना हमारी। हम तो हर चीज एक एक जो पॉइंट हमने लोगों को बताया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो कर रहे हैं अवाम के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, अभी औरतों के खिलाफ ये जो शुरू हुआ है, ये जब से इमरान को उन्होंने अंदर बंद किया है, उसकी सारा इंटरनेट काट दिया है, उसको ऑफ कर दिया है पूरी दुनिया से। तो ये हम ऐसे कहेंगे कि हम लोग बाहर रहते हैं और ये मुसलमान ममालिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमें सहूलियात दी गई हैं, जो हमारी इज्जत का ख्याल, ह्यूमन राइट्स का ख्याल और इक्वालिटी का खिलाफ और जस्टिस जो हमें दिया जा रहा है, ये तो इस्लाम में था। इस्लाम में प्रेडिक्ट किया गया था कि इस तरह की एक इस्लाम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। वो सब यूरोप में है या तरक्की याफ्ता ममालिक में, जबकि हमारे जो नाम पाकिस्तान का बनाने वाले तो सही रख गए थे, वो चूंकि उन्होंने बनाया था, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने रात दिन वो जागे थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, क्या क्या तकलीफें देखी थी, बड़े बड़े लोगों से उनकी लड़ाई हुई, पाकिस्तान ले लिया। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है ये इस्लामी मुल्क नहीं है। हमने बहुत दफा मुबारक दोहराया है, ना तो ये इस्लामी मुल्क है, ना ये जमहूरी मुल्क है। ये तो बनाना स्टेट तो हम सुनते आए थे, लेकिन बनाना स्टेट क्या चीज है उसका कहीं 1000 गुना ज्यादा बनाना स्टेट बनी हुई है। क्यों आपके अदारे, क्यों चीफ जस्टिस जो है इन मामलात पे क्यों खामोश है? क्योंकि जस्टिस ही इन मामलात में हमें चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है ये माफियाज की है, ये क्रिमिनल्स की है, ये मनी लॉन्डर्स की है, ये कातल्स है, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है, बददियानत है, हरामखोर है और नहायत ही अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। इनके हाथों एक साल जो पाकिस्तान का हशर हो गया है, ये देखें इन दिनों में जो हो रहा है। अगर अवाम आपकी खामोश है, मुबारक साहब, एंड के ऊपर आता है कि अवाम, अगर आपके 5, 10, 20 हजार किसी मुल्क के 2 लाख 4 लाख आबादी है तो शायद वो डर के बैठ जाए। 20-22 करोड़ लोग हैं तो उनमें से कुछ तो किसी को तो गैरत आई होगी ना। और फिर आपकी मिलिट्री जो है वो एक बंदे के पीछे तो लगी है। हम तो इमरान साहब की ना पार्टी के मेंबर हैं, ना आप हैं, ना मैं हूं, ना उनका हमारी कोई रिश्तेदारी है, लेकिन जो हक की बात है वो तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है। जब एक आदमी के पीछे रात दिन आप सारे रिसोर्सेज खर्च कर रहे हो, तो जो पाकिस्तान के अंदर हमारी बेटियों, माओ, बहनों के साथ हो रहा है या बाकी लोगों के साथ हो रहा है, वो कौन उसको रेक्टिफाई करेगा? तो कानून को तो ये जो माफियाज हैं, ये 13-14 पार्टीज के माफियाज हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये तो नहीं मान रहे। इन्होंने अपने कानून पार्लियामेंट है ही नहीं है, आधी पार्लियामेंट से ज्यादा तो बाहर बैठे हुए लोग। तो ये मुबारक साहब जो कुछ हो रहा है, इसको इंटरनेशनली, मेरे ख्याल में इंटरनेशनली पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको उभारे। एक इस्लामी मुल्क, जैसे आप पहले इस्लामी जो एक ICO बनाई हुई है,
اسلامک کانفرنس پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے صدیوں سے, کوئی بے ڈنگا سا نام رکھا ہوا ہے. پہلے تو ان کو بتائیں کہ تم اتنے 53 54 اسلامک کنٹریز ہو, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ مکہ مدینے میں جاتے ہیں پاکستان کے پیسوں سے, پاکستان کے جہازوں بیٹھ کے عمرے حج کرنے دکھاوے کے لیے, دکھاوا, اس سے جسٹ دکھاوا. اور میرا یہ پورا ایمان ہے کہ ان کو واپسی پہ 000 ملتا ہے, کیونکہ جب آدمی بےمان ہے, جھوٹا ہے, لانتی ہے, فراڈی ہے, دھوکے باز ہے, اور ابھی جو ہو رہا ہے ملک میں, اور یہ پاکستان کو کھا گئے, تو حج عمرہ کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں آج تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکا. تو یہ کون ہوتے ہیں بھائی؟ تو یہ مبارک صاحب آپ کے ادارے, خاص کر چیف جسٹس, اس کے اوپر ایکشن لے اور چیک کرے کہ جو کچھ ہوا ہے کچھ تو ہوا ہے. یہ میں نہیں مان سکتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے جتنی لڑکیاں انہوں نے پکڑی ہیں جوان سب اسی طرح بیچاری وہ بیمار ہو کے باہر نکلی ہیں. کل بھی وہ کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہے شاہ, مجھے نہیں پتا وہ شاہ کا پورا کیا نام ہے, شاید آپ کو پتا ہو, جس کی وہ نواسی ہے اور وہ لاہور کی جیل میں ہے, اور وہاں سے جوان لڑکی ہے وہ, اور وہاں سے اس کو اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. عوام ہمیشہ مبارک صاحب باہر آتی ہے, پھر آپ کے ادارے جو جسٹس سسٹم ہے وہ جو ہے وہ نکلتا ہے باہر. تو ابھی تو ایسے جیسے ساری دنیا خاموش ہو گئی ہے. جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کو بھی شرم بغیرتی کی حد ہو گئی ہے. ان کے گھروں میں اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو بدلہ اترے نا, تو وہ تو خود کے 20 پولیس کے گارڈ ایک بندے کو دیے ہوئے انہوں نے. تو یہ مبارک صاحب یہ ہمارے ملک کی بدبختی ہے, ہمارا منہ کالا ہو گیا ہے, اس کو کون صاف کرے گا؟ ایک بندہ تھا جس کے اوپر ہم یقین کر رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے, اس کو انہوں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا وہ میرے خیال میں دشمن بھی نہ کرتے, اور وہ بھی بسی کے عالم میں وہاں پہ لاہور میں پھنسا ہوا ہے. سر یہ جو خواتین والا مسئلہ اٹھا ہے, اور اب کیونکہ غیر ملکی چینل بھی اس پہ بات چیت کر رہے ہیں اور انہوں نے رپورٹ بھی جاری کی ہے, کچھ میرے پاس پہنچی بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو عادتیں ہمارے طاقتور لوگوں کو پڑی ہوئی ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ پردہ پوشی کوئی ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ سوشل میڈیا کا دور ہے. کبھی بھی نہیں. ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ہر بندے کے پاس ایک نہیں, لوگوں کے پاس 2 3 موبائل ہے. وہ لوگ فوٹو کھینچ لیتے ہیں, ادھر ساری چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آؤٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا ایک ادارہ بن گیا ہے کہ یہاں کوئی کہتے ہیں کہ ڈارکسٹ قسم کے پوائنٹس کے اندر بھی چھپی ہوگی تو وہ بھی نکل آئے گی, وہ بھی اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. تو یہ تو آج کے زمانے میں تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ زمانہ ہوگا جب ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا, ایک ریڈیو ہوتا تھا, تو گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک حرف جو ہے وہ پڑھ کے تو اسٹیمپیں لگا کے یہ 4 خبریں نشر کر دو. آج زمانہ نہیں, آج تو 22 کروڑ لوگ ہیں تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے, بچیاں بچے عورتیں مرد سب لوگوں کے پاس موبائل ہے. ریڈیو پہ بھی لوگ جو سبزیاں بیچ رہے ہیں ان کے پاس بھی موبائل ہے. ڈرائیوروں کو کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس موبائل نہیں ہے. موبائل ہے تو سوشل میڈیا سے تو کوئی بچ نہیں سکتا پھر. تو میرے خیال میں اگر یہ چیز لیک آؤٹ ہوئی ہے تو غلط نہیں ہوئی ہے, اس کا بیس تو ہے نا کوئی, تو وہ پھر منہ تو ہمارا قوم کا کالا ہوا ہے نا. اس کے اندر جو بلیک شیپس ہیں وہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے اندر سارے کرمنلز ہیں, وہ انہی کے بندے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پولیس ان کی ٹاؤٹس ہے. آرمی کو کبھی بھی کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ آرمی نیشنل آرمی ہوتی ہے, قومی اس کو کہتے ہیں فوج. اور فوج پاکستان کی مالک نہیں ہوتی بلکہ پاکستان کے تابعدار, پاکستان کی نوکر ہوتی ہے. پاکستان اس کو پیسہ دیتا ہے, پاکستان کے مفاد کے لیے بنایا جاتا ہے. پاکستان کے مفاد کے لیے ان آفیسر جوانوں کو کتنا پیسہ, تنخواہیں, بنگلے, کوٹھیاں, گاڑیاں مفت, میڈیکل مفت, تعلیم مفت دی جاتی ہے, اس لیے کہ پاکستان کو بچائیں ایکسٹرنلی اور انٹرنلی. انٹرنل میں اگر آپ کا ایک چیف آف آرمی اسٹاف جبکہ 4 جنرل اور بھی ہیں وہ نہیں بول رہے, اور یہ ہر طرف وہ ہاتھ اٹھا کے مار رہے ہیں, اور یہ میرے خیال میں دنیا میں کسی جگہ نہیں. ہم نے دنیا بھی دیکھی ہے, ہم نے اخباریں بھی پڑھی ہیں, ہم نے پورا یورپ کے اور امریکہ اور برطانیہ سب لوگوں کے جنرلز کو بھی دیکھا ہے کس طرح وہ لوگ نوکری کرتے ہیں. آپ کو مبارک صاحب اجازت دیں میں 1 منٹ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امریکہ میں کولن پاور جو کہ چیف آف جنرل اسٹاف تھا, نہیں ساری چیئرمین جائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھا, کالا یعنی افریقن جنرل تھا, اور وہ
पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था, बाद में मेरे ख्याल में बुश साहब के जमाने में वो फॉरेन मिनिस्टर था जी। एक बंदे ने अखबार में लिखा कि मैं वाशिंगटन में जा रहा था एक सड़क के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर मैंने देखा कि एक आदमी उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और वो खड़ा है और अकेला। आप अंदाजा लगाए 4 स्टार जनरल अमेरिका का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो और फॉरेन मिनिस्टर अकेला गाड़ी पे जा रहा है, गाड़ी उसकी पंक्चर हो गई है, वो सड़क पे गया, वो कहता है पीछे जो आदमी आ रहा था मोटरसाइकिल, उसने देखा ये तो जनरल कॉलन है, तो वो फौरन उसने गाड़ी रोकी और उसको सलूट किया, उसको बोला मैंने आपके साथ अफगानिस्तान में नौकरी की है और आप इतने बड़े आदमी हो कि आपको वो टायर अकेला खुद लगा रहा था। मुबारक साहब, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान में कभी ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता सर। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू जी। गवर्नमेंट राना सनाउल्लाह की, शहबाज शरीफ की, अदालतें उनकी, पुलिस उनकी, फौज उनकी, इदारे उनके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि एक रेप की हमारे पास इतला है और पीटीआई मुलव्वस होगी। कैसा जबरदस्त लतीफा मैंने आपको सुनाया। ताकत आपके हाथ में, जिसको चाहो आप उठा लो, जिसको चाहो मार दो, जिसको चाहो गायब कर दो। और आके बताया जा रहा है कि एक हमारे पास ऐसी इतला मिली है, अंदर की जो खबर है वो सबको पता चल चुकी है सोशल मीडिया के जरिए कि क्या हुआ है जेल में। एक वाकया नहीं, अगर आपको ये सब पता चल जाए तो आपको शर्म आएगी कि आप एक पाकिस्तानी हैं। आपको ये भी शर्म आएगी कि आप एक वो इंसान और उस मुल्क में आप रह रहे हैं जिसमें जानवरों की गवर्नमेंट है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे खतरनाक और दर्दनाक वाकयात जो हैं अभी तक आप तक पहुंचे ही नहीं। बहुत से लोग लिखते हैं कमेंट्स में कि हमारा चैनल बहुत ज़बरदस्त है, एक आधा होता है, कोई कह देता है ये पीटीआई का चैनल है, कोई कह देता है एक आधा कुछ और कुछ लिख देता है। मैंने ज़िंदगी में पाकिस्तान में कभी वोट नहीं डाला, मैं सही बता रहा हूँ। ना मुझे कभी पाकिस्तान की सियासत से दिलचस्पी थी, बस थोड़ी बहुत ही थी। देखिए फिर जैसे जैसे ये हालात पाकिस्तान के देखते रहे, तकलीफ होती है। रात मुझे जब ये पता चला कि 4 बजे सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाद में जब मैंने तहकीक की, पता किया, आप यकीन करें कि इतनी तकलीफ हुई, मैं बता नहीं सकता कि औरतों के साथ ये जुल्म हो रहा। मुझे तो पहले भी पता है कि जेलों से औरतों को सप्लाई किया जाता है, बडेरों को, जगीरदारों को, और बड़ा कुछ वहाँ पे होता है। मगर इस तरह गैंग रेप और ये चीज़ें जब आपको सुनने में आए, मेरे जैसा बंदा सुन के परेशान था। और ये जो लोग सारा कुछ उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और जिन्होंने हलफ लिए हुए हैं कुछ और काम कुछ कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि क्या ये इनके ज़मीर मर चुके हैं या इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, अंदर का जानवर जाग चुका है। यकीन कीजिए बहुत तकलीफ हो रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।